हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। देखिए, अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था। यूनिट फर्स्ट जो आपका है उसके अंदर आपके शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, दूसरा हाफ बाउ प्रिंसिपल्स आज पढ़ेंगे। देखिए, ये हाफ बाउ प्रिंसिपल जो है यह 3 नियमों पर आधारित है। ये 3 नियम जो हैं आपके रूल्स, इनका कंबाइंड रूप जो है यह हाफ बाउ सिद्धांत कहलाता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुपता का सिद्धांत और N+L नियम। ठीक है, तो आप चारों को मिक्स न करके ये बताएंगे कि ये तीनों का जो जो कंसोलिडेटेड जो रूप है वो आपका हाफ बाउ सिद्धांत होता है। अब इसमें दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि आपने इससे पहले जो है ना, ये मैं आपको सारी की सारी जो आपकी क्वांटम संख्याएं हैं वो मैं बता चुका। क्वांटम संख्याओं का नाम क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं और आपके परमाणु में उनकी क्या महत्व है, एक क्या क्या चीज़ एड्रेस के रूप में वो बताती हैं, उनसे हम क्या पता लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। मैंने पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें बता दी है। आज हम क्या है कि शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ध्यान रखो, इस पर इन दोनों ही क्वेश्चनों पर आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन 100% है, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें। देखिए, ये आपकी शेप्स आती हैं। शेप्स में आपको जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि एस के अंदर 1s और 2s के आपको 2 चित्र दिखा रखे हैं। ध्यान से देखिए, 1s का जो चित्र है उसमें एक गोला है, गोले के गोला सा जो है उसमें वो भरा हुआ गोला है। और जो दूसरा चित्र आता है 2s का, उसमें देखो एक तो बीच में गोला है और दूसरा आउटर जो है रिंग टाइप सी बनी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ये दिखने में वृत्त जैसा लग रहा है, परंतु ये एक गोले का प्रेजेंटेशन है जिसे हम 2 डायमेंशन में प्रस्तुत करते हैं। अब आप इसको एक बार नज़दीक से देखो कि आपकी 1s हो चाहे 2s हो, इन सब की जो आकृति होती है वो कैसी होती है बेटा, गोलाकार। गोलाकार जो होती है आपकी वो सी होती है। गोला क्या होता है, गोला एज ए गेंद। जैसे आपने जो अगर रबर की गेंद से अगर क्रिकेट खेले हो तो उसमें पता होना चाहिए वो अंदर से पूरी भरी रहती है। इस प्रकार का आपका ऐसा ऑर्बिटल होता है। ये जो भर रखा है वो इसी प्रकार को, इसी को दर्शाने के लिए भर रखा है। वृत्त जो होता है, वृत्त जैसा आपके चूड़ी जैसा, वो एक ऐसा चीज़ होता है जो भरा हुआ नहीं होता है। चित्र रिप्रेजेंटेशन में दोनों का एक जैसा ही लगता है क्योंकि हमारा जो पेज होता है वो 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन के हिसाब से हम उसकी मोटाई नहीं दिखा सकते या भरावट नहीं दिखा सकते। तो इसका एक ही आसान तरीका होता है कि हम उसको फिलअप कर देते हैं। एग्ज़ाम में आप कभी भी उसको वृत्त की तरह दिखा कर ना छोड़े। जरा सी गलती की वजह से आप फिर ये कहते हैं कि हमने तो सही करके आए थे परंतु कॉपी चेक सही नहीं होती। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इससे ही आपका जो टेस्ट है वो ख़राब और अच्छा होता है। देखिए, द्विमीय रूप है। एस कक्षक का गोलाकार रूप यह प्रदर्शित करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 95% तक होती है। 1s कक्षक के चारों ओर गोलाकार रूप में भी सभी और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है, जबकि 2s कक्षक के लिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। देखिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नोडीय पृष्ठ कहते हैं। नोड या नोडीय जहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा। वो एक ऐसी गांठ जगह जगह से जगह होती है, नोड होती है, जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। एस कक्षकों के लिए नोडीय पृष्ठों की संख्या होती है n-1 होती है। यहाँ पर n जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या 1s 2s और 3s 4s इत्यादि बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, 1s से ज़्यादा 2s का, 2s से ज़्यादा 3s, 3s से ज़्यादा 4s का। अब आती है आगे पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स का क्या है, जब मुख्य कोश का न्यूनतम मान 2 हो, है ना, तो एल के 0 1 मान होंगे, ये पता ही है आपका। एल बराबर 1 होता है तो पी कक्षक उपस्थित होगा।
ये इसकी न्यूनतम शर्त है। भाई एस का मान 0 1 होगा तो एस बराबर 0 तो पी बराबर 0 तो वहाँ नहीं होगा। पी ऑर्बिटल होने के लिए एल बराबर 1 होना आवश्यक है। तो पी ऑफ कोर्स के लिए चुंबकीय क्वांटम नंबर जो होता है, संख्या होती है एम के जो 3 मान पाए जाते हैं 1 0 और -1। ये तो पता ही है आपको। वही एम के इसके प्रत्येक मान के लिए है ना। और तीन पी कक्षक को पी एक्स पी वाई पी जेड जो है प्रदर्शित करते हैं। पी कक्षक की जो आकृति होती है हमेशा क्या होती है, डम्बेल होती है या डम्बल DUMBL डम्बेलाकार होती है। और इसकी के अंदर क्या 2 पालियाँ होती है। ध्यान रखो ये जो पालियाँ हैं ये कोई इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक काल्पनिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये बताया जाता है कि धीरे धीरे क्या है कि जैसे नोड बीच में क्या आपका नोडीय वो आता है, तल प्लेन आता है, नोडल प्लेन आता है। देखो एस का तो आपने क्या बोला, नोडल सरफेस बोला है ना, और टी के लिए क्या बोला आपने, नोडल प्लेन बोला है ना। ये वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। देखिए सेंटर में जहाँ पर नोड बिल्कुल नोड पाया जा रहा है, यहाँ पर किसी कैसे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बैठने उठने की व्यवस्था, जैसे कहते हैं घर के बाहर गेट होता है, गेट की बाउंड्री पर कोई आदमी थोड़ा रह सकता है। तो वो क्या है, ये वही सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है, जगह नहीं है। वो कहाँ पाया जाएगा, पालियों के अंदर। अब ये पालियाँ कैसे बनी, ये पालियाँ ऐसे बनी कि जो इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, अर्थात सेंटर से जैसे दूर जाएंगे तो एक बादल की प्रकार से क्या होता है, एक हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन का बादल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन अब्र बोलते हैं। और इसका विस्तार किस प्रकार से होता है, जैसे ये जैसे पाली का जो रूप दे रखा है ना, पाली जो ऊपर से जो बड़ी दे रखी है, अंदर से सेंटर से नोड से सकड़ी हो रखी है, तो ये देखो ये जो चौड़ाई है, यहाँ पर बादल जो होता है ना, ये इसका फैलाव ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन अब्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक वही होती है। तो हम उसको क्या है कि उस बादल का एक आकृति रूप हम आपको व्यक्त करते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा सकता है और कहाँ नहीं पाया जा सकता। तो ये सभी क्या है कि प्रायिकता 0 होती है इसमें इसमें नोड पर। और ध्यान रखो ये जो चित्र बनाया है इसमें सिंपल एक बात बहुत ध्यान रखना है, आपका जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस आ रही है एक्स, यहाँ पर हमने इसके मोलिकुलर एक्सिस माना। क्या माना, मोलिकुलर एक्सिस। क्या बोला बेटा, मोलिकुलर एक्सिस। तो मोलिकुलर एक्सिस जो होता है ये एक्स है आपका। इस एक्स अगर मोलिकुलर एक्सिस एस है, एक्स है, तो ये पाली का ध्यान रखना, ये पाली जिस पर बनाओगे XYZ के पर जिस पर पाली बना लोगे तो वही क्या है उसका नाम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो PX के लिए जो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया तो आपने XYZ तीनों बना दिए। ये तीनों जो आपके एक्सिस है, इसके बावजूद भी आपके एक्स पर अगर पाली है तो उसे PX बोलेंगे। यदि आपके वाई पर पाली है तो उसको PY बोलेंगे। यदि जेड पर पाली है PZ बोलेंगे। ठीक है, तल का नाम इन्होंने ऐसे रख दिया PX का लिए एक्स कौन सा तल हो जाएगा, देखो जैसे PY के लिए क्या बोला इन्होंने XZ। तो जो बाकी जो, क्योंकि अब्र जिस पे अब रहेगा इलेक्ट्रॉन, अब्र जिस पे होगा या जिस पे कहेंगे हम पाली जिस पे रहेगी, इलेक्ट्रॉन उसी पे पाया जाएगा। इसके अलावा जो दोनों भाग बच जाते हैं उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये पता है ना आपको। तो नहीं पाया जाएगा तो आपका नोडीय तल क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, जो रेस्ट ऑफ द अब्र के अलावा जो भी भाग बचा वो क्या होगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। डी कक्षक की जो आकृति है, डी कक्षक की आकृति द्विडम्बलाकार होती है, डाई डम्बेल्स को बोलते हैं। इसकी संख्या 5 होती है, क्योंकि इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के 5 मान 2 से -2 तक, और डी कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्या का मान 2 तथा मुख्य क्वांटम संख्या का न्यूनतम मान n बराबर 3 होता है। 5 कक्षकों को क्रमशः DXY YZ और XZ के द्वारा DXY XY Y स्क्वायर तथा DZ स्क्वायर से लिखा जा सकता है। DZ स्क्वायर के अतिरिक्त सभी डी कक्षकों की आकृति द्विडम्बलाकार होती है, जिसमें DXY YZ और XZ शामिल होते हैं। देखिए इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर
सबसे पहले तो दो प्रकार के आपके डी ऑर्बिटल माने जाएंगे। एक तो आपका माना जाएगा ई टाइप के ईजी प्रकार के, और दूसरा होता है T2G डी ऑर्बिटल। तो आपके ऊपर के तीन है। देखो ऐसे भी याद रखो, तो ऐसे ध्यान रख लिया करो कि T2G में तीन अक्षर आ रहे हैं, T2 और G, जबकि ईजी कक्षक में दो आ रहे हैं, E और G। तो E और G में क्या होगा, आपके नीचे वाले दोनों जो है, ये देखिए ये दोनों आपके जो है ना, ये माने जाएंगे। जबकि जो आपका जो आपका है कौन सा कक्षक है, T2G, इसमें आपके ये तीनों ये वाले। ठीक है बेटा, इसको आप यूँ करते, ये 1 2 और ये आपका 3 आ गया। यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है। पाली जो होती है, पाली के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या, एक की जगह दो पाली होती है प्रत्येक में। अब इन दोनों पालियों के अतिरिक्त जो जगह बच जाती है, एक्सेस बच जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो इसके क्या कहलाएंगे, नोडल प्लेन कहलाएंगे। ठीक है। और अब तो ये कितने को बाकी निकाल लेंगे हम। तो डी कक्षक की जो आकृति होती है क्या होती है, द्विडंबलाकार होती है। इनकी टोटल संख्या 5 होती है, जिनमें दो टाइप होते हैं, T2G और EG। T2G में 3 होते हैं, जबकि EG में 2 होते हैं। और इस डी कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्या का मान 2 और मुख्य क्वांटम संख्या का मान कौन सा मान, न्यूनतम मान, मतलब इसके बाद न्यूनतम मान 3, अर्थात 2 तक तो टी आएगा ही नहीं। और वैसे भी आपने आवर्त में अगर देखा हो तो n बराबर जब 3 होता है तो वहाँ से जब आवर्त देखते हैं तो उसी के बाद में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की शुरुआत होती है। 5 कक्षों क्रम से dxy yz xz और dx² y² और dz² से लिखा जा सकता है। dz के डेड स्क्वायर के अतिरिक्त सभी डी कक्षों की आकृति द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार आकृति और dz² को अलग से छोड़ा गया है। इसका कारण हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं dx² y² और dz²। ये dx², dxy yz और dxz, ये तीनों जो होते हैं इनमें दो पालियां होती हैं जिनमें अक्षों के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। और dx² y² की दोनों पालियां अक्षों पर अभिविन्यासित रहती हैं। डी कक्षकों में नोडीय तलों की संख्या 2 होती है, वो मैंने बता दिया। जो जिस एक्सिस पर, यहाँ देखिए जो भी आपका पाया जाएगा क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होगा। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ कि अगर आपका dx² y² है ना, और dz², तो ये दोनों तो आपके अलग टाइप के हैं, ईजी कक्षक हैं। इसमें ई एंड जी कक्षक, इसमें क्या होता है, अलोंग द एक्सिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब या पालियां जो होती है वो कहाँ होती है बेटा, अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर होती है। एक्सिस के ऊपर पालियां होने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने की संभावना कहाँ होती है, एक्सिस के ऊपर होती है। और एक्सिस के ऊपर जो ये पाए जाने की संभावना होती है, इसलिए क्या होता है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द इलाका बच जाता है वो क्या कहलाता है, आपको दो इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है नोडीय तल कहलाता है। और इसीलिए अब इसमें dz² में क्या होता है, दूसरी रिंग भी होती है। इसमें एक रिंग के बाद में जो दूसरा डंबल होता है वो कहाँ होता है, वो उसी पर लपट जाता है, घूम जाता है। दूसरा रिंग जो होती है आपका, वो इस प्रकार से होता है कि घुमा हुआ लगता है, इसलिए इसको रिंग टाइप की जो शेप होती है वो भी इसको बोलते हैं। कि बताइए डी कक्षकों में किसकी रिंग शेप जो होती है पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, उसका तो dz² आंसर हो जाता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, अलोंग द एक्सिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि इन तीनों T2G के अंदर क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस आपका क्या पाया जाता है बेटा, इसमें इन बिटवीन द एक्सिस आपका इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर पाया जाता है। तो ये आप इसमें बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखें। ये जो आपका तीर का निशान दिख रहा है इसके अंदर, तो ये आपका ध्यान रखें, ये कैसे किस प्रकार से है, ये जो आपका dxy जो आपका बना रखा है ना चित्र, ये बिल्कुल सही चित्र है। जबकि dyz में भी आपको इसी प्रकार से चित्र बनाना था।
ये जो तीर आपका बीच में से निकल रहा है, जो एक्स जिसमें दिखा रखा है, इसको भी इसी प्रकार से डी एक्स वाई के हिसाब से सेट करना था इनको। तो ये आपकी जो गलती है इसमें। और डी एक्स वाई एक्स जेड जो आपका है उसको भी इस प्रकार सेट करना था कि जो पाली है, पाली के ऊपर वो नहीं आना चाहिए, जो दोनों लोब्स आपके हैं पालियों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये आपकी डी संरचना होगी। और इसके बाद में आपका जो सिद्धांत है वो आपके कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।